नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग्स होने चाहिए। एमक्यूएम मुख्तलिफ सियासी जमातों से बात करने को भी तैयार है। सरबराह मुत्तहिद कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा सूबे पूरे कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं बनाए गए। सियासी जमातों को अपने मुफादात से निकलकर मुज़ाकरात करने चाहिए। जायज़ हक को आवाम तक पहुँचाना तकसीम नहीं होती। इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारियर किसानों को आज़ादी मिलेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान में उठने वाली इंतजामी तहरीक का हिस्सा बनेंगी। इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर निज़ाम चलाना अब नामुमकिन है। ये सिंध नहीं सिर्फ वसाइल और इख्तियारात की तकसीम है। एमक्यूएम रहनुमाओं वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल फारूक सत्तार की कराची में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी मुबाहिसे में माहिरीन का इत्तफाक। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली नागुज़ीर करार। माहिरीन का कहना था कि अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी है। पंजाब बड़ा सूबा है, इसलिए मसाइल भी ज़्यादा हैं। मियां आमिर महमूद का कहना था कि सियासतदानों का एहतसाब अवाम ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। नए इंतजामी यूनिट्स के मामले पर उनका कोई सियासी एजेंडा नहीं। मुल्क लोगों से बनता है और मुल्क का हर खित्ता लोगों के फायदे और फलाह के लिए होना चाहिए। नए इंतजामी यूनिट्स या सूबे बनने की सूरत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा, दूसरे नंबर पर सिंध को फ़ायदा पहुँचेगा। माहिरीन का मज़ीद कहना था कि इंतजामी यूनिट्स में इजाफे का मकसद किसी इलाके को तकसीम करना नहीं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सरगर्मियां तेज। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर, राना सनाउल्लाह और अनुशा रहमान की शिरकत। आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए नाम फाइनल ना हो सका। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से तबादला ख्याल। इंतखाबात में ख़वातीन का फ़ाल किरदार जमहूरी अमल के इस्तेहकाम के लिए खुशाइंद करार। PTI वाले दो कौमी नजरिए को भी नहीं मानते। अरकान अपने बानी को कायदे आज़म से भी बड़ा लीडर समझते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI के कारिंदे मुल्क मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनने से भी गुरेज नहीं करते। जंगलात काटने वाले वजीर जंगलात बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। चोरी के मोबाइल मोटरसाइकिल फरोख्त करने वाले वजीर बन गए हैं। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला वज़ीर आला पंजाब का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली सरदारी ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार फोर्सेस के बहादुर सपूतों पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर इजहार तशक्कुर। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। अमन, तरक्की, खुशहाली और तालीम को फरोग देंगे। गयूर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज जानफशानी से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। सूबाई वजीर रहीला हमीद, डिप्टी स्पीकर गजाला मशीर, मीना मजीद बलोच और पार्लिमानी सेक्रेटरी हादिया नवाज की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू से टेलीफोनिक रब्ता। मस्तूंग हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान पुलिस की कुर्बानियां काबिल तहसीन करार। ज़िया लांगू ने खैरियत दरियाफ्त करने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सिंध रेंजर्स और CTT का कराची में मुश्तरका ऑपरेशन। फितनाल खवारिज मंसूर ग्रुप का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शहजाद उर्फ डंगर के नाम से हुई। मुलजिम से असलहा और बारूद बरामद। टेरर फाइनेंसिंग का इंकशाफ। मुलजिम ताजरों, शहरियों से माहाना बुनियादों पर फंड्स जमा करता था। मुलजिम ने वजीरिस्तान जाकर दहशतगर्द मंजूर से खुफिया मुलाकात भी की।
सेंटकॉम कमांडर का 10 रोजा दौरा मशरक़ वस्ता मुकम्मल। एडमिरल ब्रैड कोपर बहरीन, इराक, उर्दन समेत दीगर ममालिक में गए। आला अस्करी और सिविल हुकाम से अहम मुलाकातें की। खत्ते में तैनात अमरीकी फौजियों से भी मुलाकात की। इस वक्त मशरक़ वस्ता में 50,000 से जायद अमरीकी फौजी तैनात हैं। ब्रैड कोपर ने बहरी बेड़े पर तैनात एहलकारों की खिदमत को भी सराहा। तालिबान के 5 साल दौरे इक़्तिदार पर अफगान अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। शहरियों के तालिबान रजीम के खिलाफ खुलकर वीडियो पैगामात। मुल्क की एहतजाज की अपील। तालिबान का 5 साल दौर अफगानिस्तान की तबाही, बदहाली और बर्बादी का बदतरीन दौर करार दिया। जलालाबाद से एक अफगान शहरी ने वीडियो पैगाम में शिकवा किया कि तालिबान की पॉलिसियों ने मुल्क को तरक्की की बजाय 50 साल पीछे धकेल दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 40 रोज के लिए हड़ताल मौखर करने का ऐलान। सदर ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद शहजाद अवान का कहना था कि पाकिस्तान का मुफाद मुकद्दम है। हड़ताल का फैसला मजबूरी में किया। हुकूमत ने किसी हद तक मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। पंजाब ने 6 मुतालबात मान लिए। सिंध सरकार ने पोर्ट एरिया में पार्किंग का मसला हल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली का फैसला वापस लिया जाए। पाकिस्तानी टिकटॉकर शम्सो बीबी उर्फ आयशा टेक्सला में नामालूम अफराद की फायरिंग से जान बहक। 15 साल बहन जख्मी। वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक शम्सो बीबी का लेन देन का तनाजा था और इसे धमकियां मिल रही थी। शम्सो बीबी के टिकटॉकर पर 13 लाख फॉलोअर्स थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी अमूर के मशीर राना सनाउल्लाह की बहावलपुर आमद। MNA मलिक इकबाल चन्नर के इंतकाल पर चन्नर हाउस पहुंच गए। मलिक मुनीर चन्नर और मलिक जहीर चन्नर से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। कहा, मरहूम अवामी खदमत करने वाले इंसान थे। NA 168 बहावलपुर में ज़िमनी इलेक्शन। उम्मीदवार कल से 19 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। 20 अगस्त को इब्तदाई फहरिस्तें आवेज़ा होंगी। एतराज़ात और अपीलें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमा करवाई जा सकेंगी। 8 सितंबर को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। 27 सितंबर को पोलिंग होगी। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट्स खोल दिए। सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाई चनाब पर हेडमराला, खानकी और कादराबाद पर पानी के शदीद दबाव का खदशा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक सलाल डैम से तकरीबन 1,50,000 क्यूसेक सैलाबी रेला छोड़ा गया। हेडमराला के मकाम पर अगले 48 घंटों में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। दरियाई चनाब से मुल्हका इलाकों की मुकामी इंतजामिया को अलर्ट रहने की हदायत। पंजाब में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी। आज रात से 21 अगस्त तक बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग। मरी, कलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर में सफ़र करना हुआ आसान। वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स ने लाहौर में ट्रैवलिंग टाइम दुनिया के 149 तरक्की याफ्ता शहरों से बेहतर करार दे दिया। अंडरपासेस, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स और वन वे के खिलाफ एक्शन से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई। बेहतरीन ट्रैवलिंग टाइम के हवाले से स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और जर्मनी के शहर सरे फहरिस्त रहे। बदतरीन ट्रैवलिंग टाइम में अमरीका, भारत, बांग्लादेश के शहर शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 4 मुकामात यूनेस्को की आर्जी फहरिस्त में शामिल। भामाला, हरीपुर, सिटी हाउस पेशावर, ब्रिकॉर्ड सवात और गोलघट्री पेशावर फहरिस्त का हिस्सा बन गए। खूबसूरत वादियों में तारीखी आसार ने आलमी सतह पर तवज्जो हासिल की। दुनिया क्रिकेट का बड़ा अपसेट। ऑस्ट्रेलिया को अपनी सरजमीन पर बांग्लादेश के हाथों शिकस्त। बंगाल टाइगर्स ने कैंगरूज को पहले टेस्ट में 9 विकेटों से धूल चटाकर तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 198, दूसरी इनिंग्स में 284 रन बनाए। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 426 रन बनाकर बढ़तरी हासिल की। बांग्लादेश ने 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।
पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कौमी टेस्ट स्क्वाड लीड्स पहुंच गया। कौमी टीम कल सुबह 9:30 बजे हेड निकले क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त को खेला जाएगा। एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना दोनों इवेंट्स में कौमी टीम की क़यादत करेंगी। मुनीबा अली, शवाल जुल्फ़िकार, आयशा जफर, गुल फिरोजा, सायरा जबीन, ईमान फातिमा, ईमान नसीर, उम्मे हानी, तूबा हसन, नशरा संधू और मोमना रियासत दोनों स्क्वाड्स में शामिल। नजीहा अलवी, वदीहा अख्तर और सादिया इकबाल एशिया कप के स्क्वाड में शामिल होंगी। आलिया रियाज, तस्मिया रुबाब और हमना बिलाल एशियन गेम्स के लिए मुंतखब।